अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम पे मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। इंडियन टीम को धचका लगा है। शुभमन गिल इस सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। एक जिल्लत में शिकस्त शुरू में हुई, उसके बाद पहला टेस्ट मैच जिस तरह से 93 पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। पूरा इंडियन टीम के ऊपर जो है तोपों का रुख हो चुका था, तनकीद का। उसके बाद अब एक और बड़ा धचका लगा है कि शुभमन गिल जो है एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर एज अ बैट्समैन इंडिया के लिए अब सेकंड टेस्ट मैच में दस्तयाब नहीं रहेंगे। उनकी नेक इंजरी के हवाले से अपडेट ये आई थी कि इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इंडिया का क्या चांस है, अपनी क्या 11 खिलाएगा, कंडीशन किस तरह होगी गुवाहाटी की, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कप्तानी ऋषभ पंत को सौंप दी गई है और इस टाइम गौतम गंभीर की सिचुएशन देखी जाए, वो भी जो है उनकी भी हलक जो है उनका भी खुश्क हुआ है। जिस तरह से इंडिया टेस्ट मैच हारा एक अनइवन चीज़ थी, कोई ये सोच नहीं सकता था इतना ज़्यादा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा बुरा हारेंगे। और उसके बाद अब इंडिया में जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी ना ऊंच-नीच का शिकार हैं। अब उसको खत्म करने के लिए अब जब रिपोर्ट आती है शुभमन गिल की, जिसमें बताया जाता है कि शुभमन गिल की जो नेक इंजरी है, वो बहुत ज़्यादा जो है खराब कर सकती है और उनका पूरा जो साल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कि हमें एक टेस्ट मैच के लिए इसको अवेलेबल करना चाहिए, बल्कि आप उसे एक टेस्ट मैच को छोड़ें, उनको प्रॉपर रेस्ट करवाया जाए और उनकी नेक इंजरी के ऊपर पूरा-पूरा काम किया जाए। उनको जिस तरह से भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनकी जो आपकी केयरिंग जो टैबलेट्स होती हैं और साथ ही साथ उनकी क्रीम होती है, वो उनको दी जाए और साथ ही साथ उनकी पूरी रिकवरी के लिए एक सपोर्ट दी जाए। और उसके बाद अब एक धचका लगा, पहला जैसे अब जिल्लत में शिकस्त हुई आपको 93 पे ऑल आउट, बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई। उसके बाद अब दूसरा टेस्ट मैच अब आपका खेला था ना गुवाहाटी में। अब गुवाहाटी में एक और सरदर्दी है आपके गौतम गंभीर के लिए कि अब जिस तरह से अब हारे हैं, कप्तान भी नहीं है, तो अब कप्तान शुभ आपके ऋषभ पंत को बनाएँगे। उसके लिए तो वैसे ही टेस्ट मैच में एक बहुत ज़्यादा जो है अनइवन चीज़ें होती हैं। सुनील गावस्कर स्टूपिड करते हैं, उसके बाद कभी ऊपर चीज़ें हो जाती हैं, कभी एक मुश्किल सिचुएशन में बैट शॉट मार के आउट हो जाते हैं, जिसके ऊपर इंडियन टीम और साथ ही साथ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। अब उनको जिस तरह से ज़िम्मेदारी पड़ी थी, एक वाइस कैप्टन होता है, उसके बाद उसने कैप्टन बनना होता है, वही उनके ऊपर रोल था। अब उसको उन्होंने जब अवेल किया उस रोल को, अब वो रोल उनको नहीं मिला, तो अब उस रोल को जब उन्होंने अवेल किया, फिर एक बैड जो शॉट सिलेक्शन की वजह से आपके सामने साइमन हार्मर को कैच पकड़ा और जिसके बदौलत उनको एक विकेट मिल गई और एक क्रूशियल टाइम पे उन्होंने विकेट दी। अब कल 11 क्या परसों 11 जो है, अब वो क्या इंडिया खिलाएगा, इसके ऊपर लेके थोड़ी सी बात करते हैं। अब अगर चेंजेस की बात की जाए, इंडिया अपने कैंप में क्या चेंजेस कर रहा है, तो केएल राहुल और जायसवाल आपके ओपनिंग करेंगे वन डाउन पे। अब शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के ऊपर सही सुदर्शन का नाम आ रहा है, तो सही सुदर्शन अब आपको तीसरे नंबर पे खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद ऋषभ पंत खुद कप्तानी करेंगे। प्रेशर ऋषभ पंत पे भी है, प्रेशर आपका गौतम गंभीर का कोच के ऊपर की भी है कि अगर लेट्स सपोज अगर हार जाते हैं तो किस तरह का माहौल होगा, एक बड़ा अनइवन एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। तो 4 पे आपके ऋषभ पंत आ जाएँगे, मिडल ऑर्डर का आगाज़ करेंगे, कप्तानी सौंपी गई है, देखते हैं किस तरह का खेल पेश करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे ध्रुव जरैल, 6ठे नंबर पे रवींद्र जडेजा, 7वें नंबर पे वशिंगटन सुंदर। अब इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाइप बनी कि आपने तीसरे नंबर पे भेजा, क्यों भेजा? बैट्समैन खत्म हो गए थे। उसके बाद सॉरी 8वें नंबर पे अक्षर पटेल या नीतीश कुमार रेड्डी को आपकी चॉइस है। गुवाहाटी की पिच कंडीशन किस तरह का बिहेव कर रही है, सो दैट इज द रीजन आप इन दोनों को 8वें और 7वें नंबर पे जो है पिक कर सकते हैं और अपनी बैटिंग डेप्थ में जाना चाहते हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है तो स्पिनर्स ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। उसके बाद 9वां 10वां 11वां नंबर पे कुलदीप जसप्रीत और आपका मोहम्मद सिराज डीएसपी आ जाएगा। ये इंडिया 11 उतारेगा अपने सेकंड टेस्ट मैच के लिए। इस पे आपकी क्या राय है और इंडिया के लिए क्या प्लान सूटेबल है, आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। दीजिए मैसेज को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।